everyone, hello to all the NEET aspirants 2024 जो नीट की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए। ठीक है, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उनके लिए है। वेलकम बैक टू VMC नीट चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप नीट की तैयारी, नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पर जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। ओके, सो आई एम सलोनी शर्मा, योर बॉटनी एजुकेटर। यस, एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो सारे बच्चे पूछते हैं। अलग अलग तरीके के बच्चे पूछते हैं कि कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ। अगर मैं अभी शुरू करूं तो क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं या कर सकती हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप डिटरमिन्ड हैं, तो आप वेरी 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 पॉजिटिवली इस चीज़ को ले सकते हो कि येस यू कैन डू इट। ओके, तो सबसे पहले बात आती है कि हम ये चीज़ हमारे दिमाग में ला ही क्यों रहे हैं। इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारी तैयारी में कमी है, क्योंकि हमारे बेसिक्स कहीं हद तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, और तीसरी बात ये कि हम डरते हैं इस चीज़ से। नीट जैसे टर्म से हम डरते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो अभी 12th में आए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरा 12th जो है वो मैं अच्छे से पढ़ लूँ ताकि मुझे नीट में एक अच्छा स्कोर मिल जाए, तो बेटा अगर आपकी 11th क्लियर नहीं है और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी 11th को भी मुझे ब्रश अप करना है, तो उसके लिए भी आपको 12th की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। क्योंकि हम जब भी पढ़ाई करते हैं ना, मतलब NCERT बेस्ड पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, NCERT बेस्ड पढ़ाई करते हैं। NCERT द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी लाइफ में, अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हो, ठीक है, नीट एस्पायरेंट को NCERT घोट के पी जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे मन में तरह तरह के सवाल हैं। अगर हम एक 11th के स्टूडेंट हैं, अगर हम एक 12th के स्टूडेंट हैं, तो हमें या तो हम 2025 टारगेट कर रहे हैं या तो हम 2024 टारगेट कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर 2024 के लिए आप अगर टारगेट कर रहे हो बेटा, और आप अभी 12th में हो या फिर आपने ड्रॉप लिया है इस साल, कि आपको लग रहा है कि यार मेरा स्कोर, मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी और मैंने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दी है, ठीक है, इस बार का आप अटेम्प्ट दोगे, देखोगे आपका कैसा स्कोर आता है। बहुत अच्छा आता है तो वेरी गुड, आप अभी भी अपना पूरा जितना आपने पढ़ा है वो आप ब्रश अप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 12th में हैं अभी और जिनको 2024 का टारगेट मिला हुआ है खुद की तरफ से। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको सारा एक प्लान स्केड्यूल बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक प्लान बनाना है, अपना एक प्लान बनाना है कि आप कैसे कैसे 11th के भी चैप्टर्स को साथ साथ में करते चलोगे। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे मैं बायो की अगर बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप मेयोटिक डिवीजन पढ़ते हो, इसमें आप माइटोटिक डिवीजन पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। तो ये आपको कहाँ देखने मिलती है, जब आप 11th में सेल साइकिल जब पढ़ते हो, वहां पे आपको ये डिवीजन के बारे में पता चलता है, तो वो वहां का इस चैप्टर से लिंक हो जाता है। आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो तो वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप 12th भी पढ़ रहे हो तो 12th तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको 11th भी कनेक्टिविटी में रखनी है। 11th प्लस 12th आपको NCERT थॉरो करनी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैंने तो 11th पढ़ी ही नहीं है, मैंने तो 11th ऐसे ही निकाल दी है। तो बेटा गलत बात थी, ये आपने निकाल दी, कोई बात नहीं, निकाल दी तो अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, 1 साल का पूरा टाइम है। ठीक है, जिसमें हमें माना कि तीनों सब्जेक्ट कवर करने हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक प्लान करना है, अपना एक स्केड्यूल बनाना है। आपको इसमें डिफिकल्टी आती है तो आई विल हेल्प यू बहुत सारी तरीके से। मैं आपके प्लान बनाने में भी मदद करूंगी, कोई भी हो, आपकी स्टडी आवर्स, आपको सब कुछ एक प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है कि अगर मैं अभी से स्टार्ट कर दूं और मैं नीट क्रैक कर लूंगा, तो देखो पॉजिटिव थॉट तो हमको लेके चलना है, मैं करूंगा नीट क्रैक, मैं करूंगी नीट क्रैक करूंगी। ठीक है, पॉजिटिव थॉट तो लेना ही है, मैनिफेस्ट तो करनी है, साथ साथ में बहुत बहुत सारा हार्ड वर्क करना है, बहुत सारा हार्ड वर्क करना है बेटा आपको। ठीक है, तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपनी 12th की चीजें पढ़ते रहें बहुत अच्छे से, उसके साथ साथ 11th को भी करते रहें। देखो क्या करना है, कोई भी चैप्टर हो जहां लगे कि भाई कुछ कुछ ऐसा है जो 11th में पढ़ा था याद आ रहा है,
तो उसको तुरंत एनसीईआरटी निकाल के देख लिया, ठीक है। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे, वहीं के वहीं लिख लिया कि मुझे अच्छा ये तो मैंने 11th में पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने लिख लिया। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे और आपके पास एक रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा, 11th के चैप्टर्स के लिए भी टाइम बचेगा। बहुत आसानी से बायो तो हो जाएगी, बायो में आपको नंबर लाना मुश्किल नहीं है, बस समझ के याद करने वाली बात है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ट्रिक्स देखनी है, आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, सब चीज़ें करके आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी प्रोग्रेस देखना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट बहुत सारे करेंगे। मॉक टेस्ट करते करते आपको मॉक टेस्ट देने से पता क्या होता है, सिर्फ स्पीड ही नहीं बढ़ती, हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। मैं नहीं मानती जो कहते हैं कि भाई मॉक टेस्ट करने के बाद अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वो क्लियर नहीं होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कई बार मॉक टेस्ट मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन उसके बाद हमें गलती हमारी याद रहती है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दो, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने PYQs करते रहना चाहिए। PYQs अगर आप जितने करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर आप अभी नीट की तैयारी शुरू करते हैं तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। बस जुनून चाहिए आपको और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत सारी मेहनत, और अपना फोकस, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है। जैसा भी पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो, कम पढ़ रहे हो कम पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो, याद रहना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी हाईलाइट करो वहां जहां रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप एक सीढ़ी, छोटी छोटी सी स्टेप करके आप नीट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से इम्पॉसिबल टर्म को आई एम हटा दो, पॉसिबल करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक पूरी जंग लड़नी है अपनी, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन, एंड यू विल मेक इट हैपन बच्चों। आई एम विथ यू एंड बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे इस साल, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, आपकी जो भी प्रिपरेशन है, आपका स्केड्यूल है, एनसीईआरटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वी आर रेडी टू हेल्प यू। Okay, so good luck and start the preparation now.